यह एक अद्भुत कहानी है जिसमें हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत सीता के बीच का वाक्य बयान किया गया है। इस कहानी में सीता के पति रमेश को चमत्कारिक रूप से जीवित किया गया और उनके कातिल आदिल का भयानक अंजाम हुआ। यह कथा विश्वास, दैवीय हस्तक्षेप और गौसे आजम की रूहानी ताकत को दर्शाती है। कई साल पहले की बात है। एक शख्स आदिल था जो दिखने में अल्लाह की इबादत करने वाला लगता था, लेकिन उसका दिल एक हिंदू औरत सीता पर आ गया था। सीता उसी बस्ती में रहती थी जहां ज्यादातर हिंदू आबादी थी। एक दिन सीता का पति रमेश उसे लेकर उसके मायके जा रहा था। सीता ने खूबसूरत कपड़े पहने थे और सजी संवरी थी। जब आदिल ने उसे देखा तो उसके मन में उसे हासिल करने की बुरी इच्छा जागी। रमेश और सीता जंगल के रास्ते मायके की ओर जा रहे थे। आदिल, जो एक अच्छी नस्ल के घोड़े पर सवार था, उनका पीछा करने लगा। उसने कपटपूर्ण तरीके से कहा, मुझे अफसोस है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दूंगा। रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन आदिल ने मीठे बोलों में सीता को घोड़े पर बैठाने की बात कही, यह कहते हुए कि वह थक गई है और नाजुक है। रमेश को उसकी नीयत पर शक हुआ और उसने साफ मना कर दिया। आदिल ने बार बार कोशिश की और रमेश को उकसाया कि वह सीता की परवाह नहीं करता। रमेश ने उसकी नीयत भांपते हुए कहा, अगर तुम मुसलमान हो और अपनी बात के पक्के हो तो कोई जमानत दो कि तुम मेरी पत्नी को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाओगे। आदिल ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि जंगल में जमानत के लिए कोई नहीं है। तभी सीता ने कहा, तुम हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जमानत दे सकते हो। अगर तुम उनकी जमानत दोगे तो मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठने को तैयार हूँ। आदिल, जो संतों से नफरत करता था, ने शैतानी इरादों के साथ गौसे आजम की जमानत दे दी। सीता ने अपने पति से इजाजत मांगी और घोड़े पर सवार हो गई। रमेश पीछे पीछे चल रहा था। अचानक आदिल ने तलवार निकाली और एक ही वार में रमेश की गर्दन काट दी। रमेश की लाश वहीं गिर पड़ी। आदिल ने घोड़ा दौड़ाया और सीता को डराते हुए कहा, तुम्हारा पति अब नहीं बचेगा। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, इसलिए उसे मारना पड़ा। सीता सदमे में थी, लेकिन वह बार बार पीछे देख रही थी। आदिल ने ठहाका लगाते हुए कहा, पीछे क्या देख रही हो? तुम्हारा पति मर चुका है। सीता ने जवाब दिया, मैं अपने पति को नहीं बल्कि गौसे आजम को देख रही हूँ, जिनकी जमानत तुमने दी है। वे मेरी मदद को जरूर आएंगे। आदिल ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, वे तो सदियों पहले गुजर चुके हैं। मैंने तो बस उनका नाम ले लिया था। मैं किसी वली को नहीं मानता। इतना कहते ही एक नूरानी बुजुर्ग प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत आदिल का सिर काट दिया, फिर सीता को उस जगह ले गए जहां रमेश का कटा हुआ सिर पड़ा था। सीता उन बुजुर्ग का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। वह सदमे और बेहोशी के आलम में थी। बुजुर्ग ने रमेश के सिर को धड़ से जोड़ा और दुआ पढ़ी, बिजनी अज्जा वजल। तुरंत रमेश जीवित हो उठा। इसके बाद वे बुजुर्ग गायब हो गए। रमेश और सीता एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। रमेश ने पूछा, वे कौन थे? क्या गौसे आजम थे या अल्लाह का कोई फरिश्ता? उसने कहा, जो भी थे, बिजनी हज्जा वजल गौसे आजम का वाक्य है। हमने सारी जिंदगी मूर्तियों की पूजा की, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने हमें बचा लिया। दोनों ने फैसला किया कि वे मायके जाने के बजाय घर लौटेंगे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। सीता ने कहा, मैं तो पहले से यही चाहती थी, लेकिन आपके डर से चुप थी। दोनों ने घर लौटकर खामोशी से कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। यह कहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत और एक औरत के अटल विश्वास को दर्शाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नेक अमल करने और गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हम आपको हजरत गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी और एक बेवा औरत के जीवन का ऐसा चमत्कारी वाकया सुनाएंगे जो आपके दिल में अल्लाह की रहमत और वलियों की शान को और गहरा कर देगा। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ें और सुनें, ताकि आप भी इसकी बरकत से लाभान्वित हो सकें। बगदाद शरीफ, जो उस दौर में इल्म, इबादत और वलियों का केंद्र था, वहां एक बेवा औरत रहा करती थी। ये औरत अपने इकलौते बेटे के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था और वह उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी थी। उसकी तालीम और तरबियत ऐसी थी कि बेटा नेक, आज्ञाकारी और मेहनती बन गया। यह औरत अल्लाह के वलियों की बहुत इज्जत करती थी। जब भी कोई मुश्किल आती, वह फौरन उस वक्त के वली के पास पहुंचती और उनसे अल्लाह की बारगाह में दुआ करवाती। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, चाहे सुख हो या दुख। उसकी जिंदगी सादगी, इबादत और अल्लाह पर भरोसे के इर्द गिर्द घूमती थी। समय बीता और उसका बेटा जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। वह अच्छा कमाने लगा था और अपनी माँ का ख्याल रखता था। औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसका दिल चाहता था कि बेटे की शादी हो जाए। वह सोचती थी कि बहू के आने से घर में रौनक बढ़ेगी
और अल्लाह उसे पोते पोतियों का सुख भी देगा। उसने अपने बेटे की शादी का फैसला किया, लेकिन उससे पहले वह उस वक्त के मशहूर वली के पास गई। उसने रोते हुए उनसे गुजारिश की, हुजूर, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। आप दुआ करें कि उसे नेक, परहेजगार और मोहब्बत करने वाली बीवी मिले। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और वह औलाद का सुख भी पाए। वली ने उसकी बात सुनी और दिल से दुआ की, जाओ, अल्लाह तुम्हें खुशियां देगा और तुम अपने बेटे की खुशहाली देखोगी। वली की दुआ के बाद औरत ने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत, नेक और परहेजगार लड़की से कर दी। उसकी बहू न केवल रूपवान थी बल्कि दिल की भी अमीर थी। वह अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी और घर को प्यार से संभालती थी। बेटा भी अपनी माँ और बीवी दोनों के लिए फरमाबरदार था। औरत की जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी। उसने अपने बेटे के लिए जो कुर्बानियां दी थीं, अल्लाह ने उसका पूरा सिला दिया। वह हर वक्त अल्लाह से लौ लगाए रखती थी और दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, तूने मेरी हर दुआ कबूल की, मुझे हर खुशी अता की। अब बस एक आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे को औलाद नसीब हो। मैं अपने पोतों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, उन्हें खेलते देखना चाहती हूँ। शादी को 1 साल बीत गया लेकिन बहू गर्भवती नहीं हुई। औरत ने पहले तो सब्र किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने हकीम को दिखाया और बहू बेटे को दवाइयां दी। हकीम ने कहा, इन दवाओं से इंशाअल्लाह जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। औरत दिन रात दुआ करती, मस्जिदों में जाती और अल्लाह से गिड़गिड़ाती, लेकिन समय बीतता गया और 11 साल गुजर गए। न तो बहू गर्भवती हुई, न ही कोई खुशखबरी मिली। औरत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी उम्र अब उसे और इंतजार करने की इजाजत नहीं दे रही थी। वह रोज रोती और कहती, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मेरी हर दुआ सुनी, लेकिन यह ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं हो रही? मैंने हर टोटका, वजीफा और बुजुर्गों से दुआ करवाई, लेकिन मेरा बेटा अब तक बाप क्यों नहीं बन सका? पड़ोसियों ने उसकी उदासी को भांप लिया और उसके कान भरने शुरू कर दिए। वे कहते, तुम अपनी बहू को बुरा भला क्यों नहीं कहती? वह बंजर है, तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसकी दूसरी शादी कर दो, नई बहू से तुम्हें पोते जरूर मिलेंगे। औरत ने पहले तो इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह इनके प्रभाव में आ गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम्हारी बीवी ने हमें कोई खुशी नहीं दी। मैं अपने पोतों को अपने आंगन में खेलते देखना चाहती हूँ। बेटे ने जवाब दिया, माँ, मेरी बीवी का इसमें कोई कसूर नहीं। औलाद देना या ना देना अल्लाह की मर्जी है। आप उस पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? लेकिन औरत नहीं मानी। उसने कहा, अगर तुम दूसरी शादी को तैयार नहीं हो तो मैं उस वक्त के वली के पास जाऊंगी। वे मेरी बात जरूर समझेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। बेटे ने बहुत समझाया, लेकिन औरत जिद पर अड़ गई। वह बगदाद के सबसे मशहूर वली के पास पहुंची, जिनके पास लोग अपने दुख दर्द लेकर आते थे। उसने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई, हुजूर, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए, लेकिन उसे औलाद नहीं हुई। मैंने आपसे शादी से पहले भी दुआ करवाई थी और आपकी दुआ से मेरा बेटा खुशहाल है, लेकिन अब यह मेरा आखिरी अरमान है कि मैं अपने पोतों को देखूं। वली ने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे वक्त दो, कल आना, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और देखूंगा कि मामला क्या है। औरत घर लौट आई और पूरी रात अल्लाह से दुआ करती रही, ऐ अल्लाह, मेरे लिए वली की दुआ कबूल कर ले। अगले दिन औरत फिर वली के पास पहुंची। वली ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने रात भर दुआ की और मुराकबा किया। अफसोस, तुम्हारे बेटे की तकदीर में औलाद नहीं है। यह अल्लाह की मर्जी है। कोई बेटा दे, बेटी दे या किसी को बांझ बना दे, यह उसका फैसला है। तुम अपने बेटे के होने पर शुक्र करो। यह सुनकर औरत का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हुजूर, अपनी औलाद से ज्यादा पोतों से मोहब्बत होती है। मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं दुखी होकर दुनिया से चली जाऊंगी। वली ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की मर्जी के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसकी रजा पर राजी हो जाओ। रोती हुई औरत जब वली के आस्थाने से बाहर निकली तो एक नन्हा बच्चा उसे देखकर पास आया। उसने पूछा, अम्मा, आप इतना क्यों रो रही हैं? वली ने आपको क्या कहा? औरत ने सोचा कि यह छोटा बच्चा क्या समझेगा, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उसने बताया, बेटा, मेरे बेटे की शादी को 11 साल हो गए, लेकिन उसे औलाद नहीं हुई। वली ने कहा कि उसकी किस्मत में न बेटा है न बेटी। मैं अपने पोतों की खुशी देखना चाहती थी, लेकिन यह मेरे नसीब में नहीं है। बच्चे ने कहा, अम्मा,
क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब वली की दुआ नहीं सुनी गई तो तुम्हारी दुआ क्या सुनी जाएगी? लेकिन बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा कि आपको पोता मिले। औरत ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा, दुआ कर देना। औरत के जाने के बाद वह बच्चा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने नफिल नमाज पढ़ी और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। उसका अंदाज इतना मार्मिक था कि देखने वाले हैरान रह गए। वह रो रो कर कह रहा था, ऐ अल्लाह, तू सुनने वाला है, तू तकदीर लिखता है, लेकिन तेरा फरमान है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैं तेरे महबूब की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, उस बूढ़ी औरत को पोता अता कर दे। उसने 11 बार ऐसी सिफारिश की जैसे वह अल्लाह से उस औरत के लिए पोते की भीख मांग रहा हो। उसकी दुआ का जज्बा इतना गहरा था कि लोग समझ गए कि यह कोई आम बच्चा नहीं है। उधर औरत आंसू बहाती हुई घर पहुंची। बेटे ने उसे देखकर कहा, अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? उसने बताया कि वली ने कहा कि उसकी तकदीर में औलाद नहीं है। बेटा मुस्कुराया और बोला, माँ, अभी अभी मेरी बीवी ने खुशखबरी दी है कि वह गर्भवती है। मैं तो आपका मुंह मीठा कराने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर औरत की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने शुक्राने के नफल पढ़े और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मेरी दुआ कैसे सुन ली? वह बच्चा सच कह रहा था। मैंने उसकी बात को मजाक समझा था। समय बीता और अल्लाह ने उसे 11 पोते दिए। औरत उस बच्चे को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं न मिला। लोग कहते थे कि वह बच्चा कभी कभी बगदाद में दिखता है और फिर गायब हो जाता है। एक दिन बेटे ने उत्साह से बताया, माँ, बगदाद में एक बड़े वली आए हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। उनके इल्म, तिलावत और दुआओं की कोई मिसाल नहीं। उनकी हर दुआ कबूल होती है। मैं तो उनका मुरीद बन गया हूं। औरत के दिल में ख्याल आया कि वह उनसे मिले। उसने चादर ओढ़ी और हजरत गौस आजम के दरबार में पहुंची। वहां हजारों लोग मौजूद थे। उनकी तिलावत और कुरान की तफसीर सुनकर वह खो गई। उनकी आवाज इतनी साफ और मीठी थी कि लगता था कोई दिल में बोल रहा हो। जब लोग चले गए तो औरत हजरत गौस आजम के पास पहुंची और बोली, हुजूर, मैंने सुना है कि आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, जिन्हें गौस आजम और मोहिद्दीन कहा जाता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अल्लाह ने हमें यह रुतबा अता किया। औरत ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कई साल पहले एक बच्चे ने मेरे लिए दुआ की थी और अल्लाह ने मुझे 11 पोते दिए। अब मेरा दिल उस बच्चे से मिलने को बेताब है। क्या आप वही बच्चा हैं? हजरत गौस आजम मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं ही वह बच्चा हूं। औरत की आंखें भर आईं। उसने पूछा, हुजूर, उस वक्त के वली की दुआ भी कबूल न हुई, लेकिन आपकी दुआ को अल्लाह ने कैसे स्वीकार किया? हजरत गौस आजम ने फरमाया, जब मैंने तुम्हारे लिए दुआ की तो अल्लाह ने कहा, ए अब्दुल कादिर, हम तुम्हारी बात नहीं ठुकरा सकते। इस औरत की तकदीर में पोते नहीं थे, लेकिन तुम्हारी दुआ की बरकत से हमने उसकी तकदीर बदल दी। औरत ने उनके मुकाम को सलाम किया और कहा, हुजूर, आप सचमुच सरदार उल औलिया और शहनशाह ए बगदाद हैं। अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। मैं यह भी मान गई कि हमें हमेशा अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहिए। हजरत गौस आजम ने फरमाया, बेशक जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, अल्लाह उससे खुश होता है। तुम्हारी तकदीर में पोते नहीं थे, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वह कुन कहता है और सब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, यह थी हजरत गौस आजम और एक बेवा औरत की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बेपनाह है और दुआ से तकदीर बदल सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों की सूचना मिलती रहे। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।